नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सितारे ज़मीन पर अपने 10 दिनों में जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन इसने किया है वो संडे को अगर मिला लिया जाता है तो 122 करोड़ 122 करोड़ इसने बिजनेस किया है। लेकिन फिर भी ये पैन इंडिया मूवी नहीं है। रीजन 122 करोड़ में अगर पहले वीक का कलेक्शन देखा जाए तो उन 7 दिनों में इस मूवी ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया है 88.9 करोड़ का, और उसमें तमिल और तेलुगु की जो भागीदारी है वो 90 लाख रुपीस है। यानी अभी तक इस मूवी ने 1 करोड़ का भी कलेक्शन तेलुगु और तमिल लैंग्वेज से नहीं कमाया था। यानी कि ये 10% भी 10% को 1% से भी कम कमाई थी इसकी तेलुगु और तमिल में। जो इसका 8वां दिन था उस दिन इसने 6.65 करोड़ की कमाई की। 9वें दिन सैटरडे को इसने 12.45 करोड़ की कमाई की। और आज अब तक, क्योंकि ये अर्ली एस्टिमेटेड है, अभी फाइनल कुछ नहीं आया है, टोटल इंडिया नेट कलेक्शन इसका है 14.5, यानी 122.65 कलेक्शन में अब इसकी भागीदारी तमिल और तेलुगु से मिलाकर 1 करोड़ हो चुकी है। पूरे इस साल के 6 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक कोई भी पैन इंडिया मूवी ऐसी नहीं आई है जिसे हम हिट कह सकें। इन 6 मंथ में जो कुछ मूवीज चली हैं वो हिंदी वर्जन की हिंदी के कारण चली हैं, क्योंकि कोई और लैंग्वेज में डब भी नहीं की गई वो। लेकिन सितारे ज़मीन पर हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में डब भी की गई और रिलीज़ भी की गई। देखिए, आमिर खान कलाकार कैसा है ये दुनिया जानती है और मुझे वाहियात कलाकार लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन वो शानदार है और ये उसका बिजनेस आइडिया ही था कि उसने साफ साफ ये बात कह दी थी कि ये मूवी सितारे ज़मीन पर किसी भी OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो इसे रिलीज करेगा तो YouTube पर करेगा और उसके लिए जो देखने वाला है उसे पे करना पड़ेगा। यानी विदाउट पेइंग यू आर अनेबल टू सी द मूवी एट एनी प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को तो उसने पहले ही समस्या खत्म कर दी। जो मैंने जब रिव्यू किया था, कहा था यार जी, देखिए, मैंने जब रिव्यू किया था तो ये बात कही थी कि ये मूवी जिन लोगों ने चैंपियंस स्पेनिश या किसी और भाषा में उसके जो बने हैं संस्करण, अगर वो नहीं देखी है तो ये मूवी उन लोगों को पसंद आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं था कि चैंपियंस की कहानी इतनी शानदार थी कि आप कट कॉपी पेस्ट करके किसी भी भाषा में कर दियो। ये तो 140 करोड़ का देश है दोस्तों, यहाँ तो चलने को तो कूड़ा करकट क्या क्या चल जाता है ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन खैर, क्योंकि चैंपियंस की कट कॉपी पेस्ट थी, उसकी कहानी बड़ी शानदार थी और इसको भारतीयता का रंग देकर आमिर खान ने रिलीज की है, जिसने मूल कमाई हिंदी से ही की है। अब बताया तो ये भी जा रहा है कि इसने वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन इसका है वो भी करीब 35 से 40 करोड़ का कर लिया है। देखिए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर मैं फेथ इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आमिर खान की दंगल ने 500 करोड़ का मुंह नहीं देखा था हिंदुस्तान में, और चाइना से वो 1500 करोड़ रुपए से ऊपर कमा लाई थी, और जिसका कोई हिसाब किताब और कोई डिटेल नहीं थी। अब मैंने अपने व्यू में जब रिव्यू किया था तब कहा था ये बात कि हो सकता है इसे चाइना में या टर्की में या अजरबैजान में कहीं और रिलीज कर दें, पाकिस्तान में, तो वहाँ से भी ज़्यादा नोट कमा लाएगी, नो डाउट। फिलहाल जो बजट शो किया गया था वो बजट था 100 करोड़,
और 100 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी 122 करोड़ निकाल चुकी है। इसका मतलब है इसने अपनी लागत निकाल दी और प्रोड्यूसर को प्रॉफिट में ला दिया। देखिए, स्ट्रेटेजी आमिर खान की यही थी कि आपको पैसे देकर ही ये मूवी देखनी पड़ेगी, चाहे आज सिनेमा घर में जाकर देख लीजिए, चाहे कल को ये किसी OTT पर या YouTube पर होगी तो भी यू हैव टू पे फॉर सितारे ज़मीन पर। यही स्ट्रेटेजी काम कर गई। कुछ वर्ड ऑफ माउथ जो इसको पॉजिटिव मिला उसका भी कमाल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और एक और चीज़ जो होती है, भूलने की आदत। हम लोग पिछली घटना को किसी अगली घटना के कारण भूल जाते हैं। ये वही बंदा है जिसने ना पहलगाम पर बोला, ना ऑपरेशन सिंदूर पर बोला, यहां तक कि इसने पास्ट में क्या क्या कहा है इसको भी दोहराना अब नहीं चाहता हूं, कई बार बता चुका हूं। उसके बावजूद भी देश की जनता का इतना प्यार इसको मिलना अद्भुत बात है। खैर, अब मूवी चल रही है, कलेक्शन दिख रहा है, कलेक्शन है, तो जो कलेक्शन सामने आ रहा है हम उसी पर बात करेंगे। अभी ये अर्ली एस्टिमेटेड है, तो इसका मतलब हो सकता है करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का इसमें और इजाफा हो, या थोड़ा बहुत अगर घटता है तो 10, 20, 25 लाख का अंतर आता है, बढ़ता है तो कभी कभी 2-3 करोड़ भी बढ़ जाता है। यानी कुल मिलाकर 123 करोड़ ये मूवी लगभग पहुंच गई आज की डेट में। तो भाई सितारे ज़मीन पर फल फूल रही है बढ़िया से। लेकिन बात वही है कि इन पिछले 6 महीनों में अभी तक कोई पैन इंडिया मूवी नहीं आई है ऐसी कि जो मूवीज हिट भी हुई हैं, जैसे छावा है, डिप्लोमेट है, रेड 2 है, ये सब विशुद्ध जो है बॉलीवुड की मूवीज थी और उन्होंने अपना परचम वैसे ही लहराया जैसे वो लहरा रही थी। आगे अभी ये कहना मुश्किल है कि आमिर खान की सितारे ज़मीन पर कितने 100 करोड़ के क्लब में जाके बैठेगी, ये अनुमान लगा पाना अभी असंभव है, क्योंकि मूवी अभी वर्ड ऑफ माउथ अच्छा पा रही है और कलेक्शन भी शानदार है उसका। इसलिए नेक्स्ट वीक तक ये क्लियर है कि ये मूवी 150 to 170 करोड़ पहुंच जाएगी, नो डाउट। और अगर इस तरीके से है तो ये मूवी अगर 300 करोड़ के क्लब में भी पहुंचती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, आमिर खान को अपना नुकसान भी पूरा करना है। लाहौर 1947 में जो पैसे लगे हुए हैं वो तो अब निकलने से रहे, क्योंकि वो रिलीज होनी भी नहीं है। तो आमिर खान एज ए बिजनेसमैन तो उसे तो अपना घाटा कहीं ना कहीं से पूरा करना होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी? आपको कैसा लगा? और आपको ये बात कैसी लगी कि लोग इतनी जल्दी मात्र 9 से 10 हफ्तों के बीच में लोगों की गलतियां भुला के उन्हें अपना लेते हैं? खैर, ये जनता जनार्दन का आदेश है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अंततः जनता जनार्दन की ही जीत हो। मित्रों, अगर यहां तक रुके रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, एक बात और, एक चीज़ मैंने जब हाउसफुल 5 का रिव्यू किया था तो कहा था कि ये मूवी अपना बजट रिकवर नहीं कर पाएगी। 23 दिनों के अंदर भी हाउसफुल मूवी या हाउसफुल 5 जिसके बड़े डंके पिट रहे हैं, इंडिया नेट कलेक्शन में 200 करोड़ का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाई है, जबकि इसका बजट 450 करोड़ बताया गया था पहले, बाद में इसका बजट 250 करोड़ बताया गया। अगर 250 करोड़ भी बजट लेके चलते हैं तो भी ये मूवी अपना बजट रिकवर नहीं कर पाएगी लाइफ टाइम में इंडिया नेट कलेक्शन में। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।